थोड़ा समय की देरी मेरे भोलेनाथ की भक्ति में थोड़ा देरी से मिल, कभी कभी फाइल अगर मोटी होती है तो समय लगता है उसको सुलझाने में, कभी ध्यान दो। पर भगवान जब भी देगा अच्छा देगा, श्रेष्ठ देगा, कम नहीं देगा, ढेरों में देगा, तुमसे बटोरा नहीं जाएगा, इतना देगा। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर, वो देने में कमी नहीं। कल एक पत्र किसी बहन ने दिया था, अब वो ढूंढना पड़ेगा उस पत्र में। उस बहन ने डॉक्टर ने उसके गर्भ में गांठ बताई और उसके यहां 11 साल से औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। आठ साल से उसके संतान नहीं थी। ये कल का पत्र है। हो अब वो कल वाली माता आज है कि नहीं यहाँ पर पता नहीं, पर ये कल का पत्र है। खुशी किरण और दे, मैं तालुका कराड़ जिला सतारा से हूँ। कहीं बैठी हैं क्या जिन्होंने पत्र, कल का पत्र है वैसे, आज है कि नहीं अब यहाँ पर मालूम नहीं। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे मगर संतान नहीं थी। डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। मेरे रिश्तेदार ने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया, हमने उस व्रत को करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर करा। बाबा की कृपा तो हुई पर गुरुजी मेरे गर्भाशय में गठान थी। डॉक्टर के हिसाब से बच्चादानी के अंदर गठान थी। ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया था और यहां तक बोल दिया था कि ये गठान का जो टेस्ट किया जा रहा है इसके अनुसार हो सकता है कि कैंसर की गठान। हम लोग डर गए। ऑपरेशन से पहले हमने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा हमने तो व्रत करा था पशुपतिनाथ का संतान की प्राप्ति के लिए और डॉक्टर बोल रहे हैं कि पेट में गठान है बच्चादानी में। 8 साल से इलाज करवा रहे हैं तो बच्चादानी में कभी गठान नहीं बताई, आज ये गांठ बता दी। हम घर आ गए, बड़े टेंशन में हो गए, डिप्रेशन जैसी स्थिति हो गई। थोड़े दिन हमने विचार करने के बाद फिर शिव जी को जल चढ़ाकर बेलपत्र खाई। खाने के बाद हमने कहा चलो अब ऑपरेशन करवा लेते हैं। तारीख निकलवाई ऑपरेशन के लिए जाने के लिए, जांच फिर प्रारंभ हुई तो जांच में मालूम पड़ा कि वो गठान नहीं है, वो गर्भ ठेर गया, बच्चा है। ये शिव तत्व है। 8 साल के बाद बाबा ने सुना और मेरे घर में संतान का सुख दिया। मैं अपने बच्चे का फोटो भी लगा रही हूँ। बाबा की कृपा से 9वें महीने में 2023 में मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ। अगर वो बेटी हैं तो हाथ हिला सकती हैं जिनका ये पत्र है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। औघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभोतार तू। समय आया, शिव महापुराण की कथा कर रही। हर पल हर घड़ी जिसको तुम भजते हो वो तुम्हारे सम्मुख में रहता। जिसका तुमने भजन किया, जिसका तुमने स्मरण किया, वो तुम्हारे सम्मुख में, वो छूटता नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को जो भी सामान देते हैं वो अच्छा ही देते हैं। बोलो सही बात है कि गलत है? कोई माँ बाप ऐसे नहीं होंगे कि सड़ा हुआ सेव फल बेटे को खिला दें और खुद अच्छा खा लें। है कोई माँ बाप ऐसा? नहीं हो सकता। अच्छा सेव फल बेटे को देंगे, अच्छा केला बच्चों को देंगे, अच्छा फल बच्चों को देंगे। बेकार है, सड़ा हुआ है, गला हुआ है, वो खुद उसको खा ले। अच्छा देने का प्रयास करें। सड़ा गला नहीं रखते, सड़ा गला खुद ले लेते। जैसे माता पिता अच्छा अपने बच्चे को देते हैं और बेकार अपने पास रख लेते हैं, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी अच्छा देने का प्रयास करता, बेकार अपने पास। हम जब कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, हरि विठल का दर्शन करने, पांडुरंगा का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, चंद्रभागा माता का स्नान करने के लिए जाते हैं, या सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर की पूजन करने के लिए जाते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम कुबेरेश्वर धाम पर गए हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का यह पवित्र चरित्र वर्णन करता है कि हम शंकर के धाम में जब पहुंचते हैं तब बाबा अपने धाम में तब बुलाता है जब हमारे भीतर के सारे पापों को धो देता है, कष्टों को मिटा देता है, तब अपने करीब में बुलाता है। ईमानदारी से बोलोगे, एक उत्तर मांगे आपसे। आप 10 रुपए किसी को दान करते हो तो तुम्हारे पास
100 या 200 या 500 रुपए तो होंगे, तभी तो तुमने 10 रुपए दान दिया होगा। बोलो सही है कि गलत है? उसने ज्यादा दिया तो तुमने ज्यादा, कहीं भूखे को, कहीं मंदिर में, देवालय में, शिवालय में तुमने कहीं 10 रुपए दान किया। उसने ज्यादा दिया तो तुमने दिया। पहले उसने क्या करा? पहले तुमको दिया, फिर तुमने किसी को दिया। वो नहीं देता तो तुम क्या किसी को 10 रुपए दे सकते थे? अगर वो नहीं देता तो तुम किसी को अठन्नी दे सकते थे? उसने कृपा करी तब तुमने किसी पर दया की। और तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। जब तक हम किसी को नहीं देते, वो देने वाले ने दिया। हम दे रहे हैं, 5 रुपए दे रहे हैं तो हमारे पास 50 होंगे। हम 10 रुपए दे रहे हैं तो हमारे पास 100 होंगे। उसने दिया तो हमने दिया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप भगवान की भक्ति में रमे हुए हो, भगवान के भजन में रमे हुए हो, भगवान के स्मरण में रमे हुए हो, उसने जो वाणी दी तुमने उसको प्रदान करी। नामदेव जी ने क्या दिया था हरि विठ्ठल को? तो नामदेव जी से किसी ने पूछा, तुमने हरि विठ्ठल को क्या दिया? पांडुरंगा को क्या दिया? क्या दिया तुमने हरि विठ्ठल को, पांडुरंगा को क्या दिया? तो नामदेव जी ने कहा, जो मेरे पांडुरंगा ने मुझे दिया मैंने उनको दिया। क्या दिया पांडुरंगा ने? तो कहा, मेरे पांडुरंगा ने जो वाणी मुझे दी, उस वाणी से मैंने कीर्तन गाकर पांडुरंगा को वापस दिया। उस कीर्तन को सुनाकर, उस कीर्तन का, अगर भगवान ने आपको वाणी दी है, अच्छा शब्द दिया है, अच्छा स्वर दिया है, अच्छा व्यवहार दिया है, अच्छी वाणी आपको दी है, आप भगवान को कीर्तन गाकर सुना।